नमस्कार, वंदे भारत में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ गोविंद शर्मा जी हैं जो मानेसर से वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद के संभावित उम्मीदवार हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके विचारों के बारे में और मानेसर में क्या हालात हैं, कैसे हैं, नगर निगम के बारे में, इन सब के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वंदे भारत में। दी वंदे भारत की पूरी टीम को और अपने सभी क्षेत्रवासियों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम है और आपकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। मैं गोविंद शर्मा निवासी गांव मानेसर से हूं और वार्ड नंबर 10 में मेरा वार्ड है और मेरा रेजिडेंस सेक्टर 1 मानेसर में है। भाजपा से सर कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं भाजपा से 2014 से जुड़ा हुआ हूं और जुड़ने का मुख्य कारण ही मेरा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विचार हैं उनसे बड़े प्रभावित होकर हम 2014 में भाजपा से जुड़े थे और तभी से भाजपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो सर आप जैसा मैंने सुना है कि आप पार्षद पद के लिए तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 10 से मानेसर के जी, तो उसमें क्या आप देख रहे हैं? आप निर्दलीय जाना चाह रहे हैं या भाजपा की तरफ से कोई सहयोग है आपको? नहीं, मैं वार्ड नंबर 10 से पार्षद के लिए तैयारी कर रहा हूं और मैं भाजपा से 2014 से जुड़ा हुआ हूं। मेरा पहले तो प्रयास रहेगा टिकट के लिए क्योंकि मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ हूं, तो जो पहली तो मेरी टिकट में मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो टिकट को होगी, लेकिन मेरा पूर्ण मन है कि मैं वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद का चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो अब पार्षद पद के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड नंबर 10 से, तो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो हमें बताएं और उसको आगे आप हल कैसे करेंगे अगर आप पार्षद बनते हैं। देखो, मेरे गांव मानेसर में हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पेयजल की समस्या है, दूसरा गंदगी। हमारे यहाँ आप चारों तरफ देखते हो, आप आए हो, आपने भी देखा होगा कि चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे होते हैं। तीसरा, गंदे पानी की निकासी। अब बरसाती पानी है, पहली बात तो बरसात होती ही कम है, लेकिन फिर भी जो गंदे पानी के सीवर के पानी की जो निकासी है उसका नहीं है। अगर मैं पार्षद आप लोगों की कृपा से या अपने जनता की कृपा से मैं पार्षद बन जाता हूं, सबसे पहले तो जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे, जिसमें मुख्य पेयजल की है, सफाई की है और जो गंदे पानी की निकासी और रोड वगैरह की जो गलियों की जो व्यवस्था सही नहीं है उनको सही करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जैसे पेयजल की समस्याएं आपने बड़ी लंबी बताई, तो अगर कहा जाए तो मानेसर तो नगर निगम अभी जल्दी बना है। हाँ जी। तो इसमें इससे पहले विधायक थे पटौदी से ये सत्यप्रकाश जरावता जी और अब विमला चौधरी जी, तो क्या उन्होंने कुछ सुधार किया मानेसर में या नहीं किया है? और पेयजल की अगर समस्या रही थी पहले से तो उसको उन्होंने सुधार क्यों नहीं किया उसका? देखो, हमारे जो पूर्व में विधायक जी रहे हैं आदरणीय सत्यप्रकाश जरावता जी, उनके प्रयास से ही जो पेयजल की समस्या है उसको काफ़ी हद तक यहाँ सोल्व करवाने का उन्होंने प्रयास किया था। और एक वो जो नहरी पानी का प्रोजेक्ट है, उन्हीं के कर कमलों से ही वो उसको प्रोजेक्ट को मतलब सही वे में लाने में और तैयार करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण इस वर्ष वो विधायक नहीं रहे हैं, उनकी जगह विमला चौधरी जी को बीजेपी ने मौका दिया और वो आज हमारी विधायिका जी हैं। उस जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे उनके, उन पेंडिंग प्रोजेक्ट पे अपने विधायिका जी विमला चौधरी जी उन पे कार्यरत हैं और काम करवा रही है। तो जो पेयजल की समस्या है, अगर नहरी पानी के जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है वो आ जाता है तो यहाँ अपने क्षेत्र में पानी की पेयजल की कोई समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, जैसे आप पार्षद बन जाते हैं तो विमला चौधरी जी से आपका कैसा सामंजस्य रहेगा कि आप उनका अपने क्षेत्र में पानी की समस्याओं को ठीक करें? नहीं, अपने आदरणीय विधायिका जी से अपने अच्छे संबंध हैं और जब वो भी बीजेपी से हैं, हम भी बीजेपी से हैं, तो एक आदरणीय विधायिका जी से सलाह मशवरा करके, संपर्क करके ही उनके मतलब उनसे बातचीत करके ही हम आगे जो भी निगम के जो कार्य है उनको पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे।
अच्छा सर, एक आपसे ये भी सवाल है कि आप पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं। जी जी। तो आप औरों से अपने आप को कैसे अलग देखते हैं? क्योंकि और भी लोग उम्मीदवारी के लिए, संभावित उम्मीदवारी के लिए लड़ रहे होंगे, टिकट के लिए लड़ रहे होंगे। बिल्कुल। तो आप उनसे कैसे अपने आप को अलग देखते हैं? देखो, मानेसर क्षेत्र जो आता है वो नगर निगम में आता है और नया नगर निगम है। औरों के मुकाबले में अपने आप को थोड़ा सा इसलिए अलग समझता हूँ क्योंकि मैं पिछले 7 साल से निगम से जुड़ा हुआ हूँ और निगम में मैं ठेकेदारी करता था। तो निगम की जो परिपाटी है, जो कार्यशैली है, उससे भली भांति वाकिफ हूँ। निगम से कैसे काम करवाना है, कैसे एस्टिमेट तैयार करवाने हैं, कैसे उनको सरे चलाना है, उससे मैं भली भांति वाकिफ हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को लोगों से अलग समझ रहा हूँ कि जिस चीज़ की मुझे ज्ञान है उसको मैं उस कार्य को पूरा करवाने में सक्षम हूँ और करवा सकता हूँ। अच्छा, जैसे ये जनता आप पे क्यों विश्वास करे? अगर आप पार्षद के लिए संभावित उम्मीदवार हैं, आप अपनी तरफ जनता को कैसे आप आकर्षित करेंगे? उन्हें क्या आप ऐसा संदेश देंगे कि वो जनता आपकी तरफ आकर्षित हो? देखो जी, मेरे तो अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की जनता से यही एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं इन गलियों में ही खेला हूँ, इन गलियों में ही बड़ा हुआ हूँ जी। तो यहाँ की समस्याओं से मैं भली भांति वाकिफ हूँ और बड़ा पूर्ण प्रयास करूँगा कि अगर मैं पार्षद बन जाता हूँ या जनता मुझे आशीर्वाद देती है मेरे वार्ड की, तो मैं उनकी किसी भी समस्या को समाधान करवाने के लिए तत्पर रहूँगा और आधी रात को कभी भी कोई भी मेरे को किसी काम के लिए भी बुला सकता है। अच्छा, तो अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? अगर मेरे वार्ड की जनता, मेरे वार्ड के बड़े मेरे को ये आशीर्वाद देते हैं, मैं पार्षद बन जाता हूँ, तो मेरा सबसे पहला जो कार्य रहेगा अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की सफाई का पूर्ण रूप से सफाई करवाएंगे। उसके बाद में पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। उसके बाद में जो गंदे पानी की, सीवर की, रोड की, गलियों की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। और मेरे वार्ड में जिसकी भी कोई भी समस्या, मान लो निगम में 10 समस्याएं आ जाती है, किसी की आईडी में दिक्कत है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है, कुछ भी समस्या है, तो मैं हर उस एक समस्या का समाधान करवाने के लिए तत्पर रहूँगा। अच्छा, आप पार्षद बन जाते हैं और जनता से सीधे संवाद करने के लिए या सीधे जनता आपकी अपनी समस्याएं आप तक कैसे ला सकती है? मतलब आपसे कैसे जुड़े वो? देखो जी, मैं मानेसर गांव का ही निवासी हूँ और मेरे वार्ड की जनता शायद कोई ऐसा होगा जो मुझे नहीं जानता होगा, तकरीबन मुझे जानते हैं और मेरा रेजिडेंस भी यहीं पे है। तो ये तो पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जनता या मेरे वार्ड के जो मेरे वार्ड के वासी हैं वो मुझे कैसे संपर्क करेंगे। वो मेरा रेजिडेंस है, मैं यहीं पे रहता हूँ, सबको मेरा पता है और जनता को तो मेरे से संपर्क करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं खुद ही उनके घर घर जाकर उनसे संपर्क करूंगा। किसी को भी समस्या है तो उसको समाधान करवाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गोविंद शर्मा जी, संभावित उम्मीदवार हैं पार्षद पद के लिए और भाजपा से टिकट की मांग करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि पार्षद पद के लिए भाजपा किसको टिकट देती है। नमस्कार।